नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा में संकलित उपन्यास मानस का हंस इसके अगले भाग की चर्चा करेंगे। पिछले भाग में मैंने इस उपन्यास का परिचय दिया था। इसको अमृतलाल नागर जी ने लिखा है और यह महाकवि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आज हम इस उपन्यास की कथा वस्तु की बात करेंगे। आपसे ये मेरा अनुरोध है कि मूल रचना को आप अवश्य पढ़ लें, उसके बाद ही आप उस पर हुई चर्चा को समझ पाएंगे। अमृतलाल नागर जी का यह एक तरह से शोध है, तुलसीदास जी के जीवन पर शोध है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो भी प्रामाणिक बातें हैं और जो काल्पनिक कुछ बातों को मिलाकर इस उपन्यास को लिखा गया है। लेकिन जब ये पूरा उपन्यास आप पढ़ते हैं तो कहीं से इसमें मतलब पूरा परिपूर्ण एक उपन्यास दिखाई देता है और तुलसीदास जी के जीवन का शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा वृतांत इसमें है और कहीं इसमें कुछ मतलब छूटा नहीं है। इतना बढ़िया से उन्होंने इसको पूर्ण कर दिया है। जो भी बातें जहाँ तहाँ से शोध करके और उनको इकट्ठा करके और फिर एक इस उपन्यास का ढांचा खड़ा किया है। यह उपन्यास शुरू होता है, इसमें कुल 49 अध्याय हैं। तो ये शुरू होता है रत्नावली की मृत्यु से। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली, उनकी वो एकदम मरण शैया पर हैं, मरने की अवस्था में हैं और उसी समय अचानक तुलसीदास जी राजापुर आते हैं, उनके पास आते हैं। यहाँ से ये उपन्यास शुरू होता है और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे अंत समय में ज़रूर आऊँगा और इसीलिए मैं आ गया। रत्नावली बहुत सुकून की मृत्यु प्राप्त करती हैं, क्योंकि तुलसीदास जी उनके करीब हैं, जो कि उनको छोड़कर चले गए थे, लेकिन मृत्यु के समय वो उनके पास आ जाते हैं। इसके पश्चात रत्नावली की मृत्यु के पश्चात तुलसीदास जी की जो कि वृद्धावस्था में है, लगभग 90 वर्ष की उम्र है उनकी, और उनके जो कुछ शिष्य हैं, आसपास के लोग हैं जो उनके जैसे बकरीदी हैं, रामू है, बेनी माधव हैं, ये सब लोग हैं जो उनके आसपास हैं और बातचीत के क्रम में तुलसीदास जी से उनके जीवन का वृतांत पूछते हैं। और ये 90 वर्ष की अवस्था में जब वृद्धावस्था वाली कहानी और फिर पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक पद्धति में पहले की उनकी जो जीवन चरित है वो साथ साथ में दोनों समानांतर पूरे उपन्यास में चलते हैं। और बेनी माधव जो है वह उनका शिष्य है और उनके बारे में, उनके जीवन के जो प्रसंग हैं उनके बारे में वो उनको उकसा उकसा कर खोद कर पूछते हैं कि ये बताइए बाबा, ये बताइए ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद स्वयं तुलसीदास जी का जीवन चरित लिखना चाहते हैं, जो कि बेनी माधव द्वारा रचित गोसाई चरित के नाम से उपलब्ध है। और इस पे अमृतलाल नागर जी ने बहुत शोध करके और तब इस कहानी का ताना बाना बुना है। तो फिर बकरीदी शुरू करते हैं उनके जन्म की कहानी की। आत्माराम जी कैसे अपना नक्षत्र और मूल किस उसमें बच्चे का जन्म हो रहा है, किस नक्षत्र में, कैसे समय है, वो पूछने के लिए ज्योतिष के पास गए थे। वहाँ उससे वो बकरीदी कहते हैं कि हमारे पिताजी भी उसी समय गए थे ज्योतिष के पास, तो उन्होंने सुना था कि ये अच्छे नक्षत्र में नहीं जन्म ले रहा है बच्चा तो यह सर्वनाशी होगा, यानी अपने परिवार का ये नाश करेगा। और जैसे आत्माराम जी आते हैं तो सुनते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ, यानी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, परंतु वो उसका मुंह भी देखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि जन्मते ही वो हुलसी जो है तुलसीदास जी की माता, उनका देहांत हो जाता है। और आत्माराम जी ये सोचते हैं कि ये अच्छे नक्षत्र में नहीं पैदा हुआ है, इसलिए इनकी माँ का देहांत हो गया और फिर आगे ये सबका सर्वनाश ही करेगा ये बच्चा, इसलिए वो उसको त्याग देते हैं। वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं और वो अपनी जो दाई थी मुनिया नाम की, उसको देते हैं कि ले जा इसको कहीं पर फेंका।
तो ऐसा तुलसीदास जी का जीवन ऐसे शुरू हुआ। एक निर्वासित बच्चा जिसको उसके माता गुजर ही गई जन्म देते ही, और पिता ने भी छोड़ दिया, और वह बच्चा आगे चलकर इतना प्रतापी और इतना अच्छा कवि कैसे बना है। बहुत ही रोचक ये एक तुलसीदास जी का जीवन है। और इस पर नागर जी ने जो लिखा है उसको पढ़ते समय एकदम रोचक उपन्यास है, यानी उसमें उत्सुकता बनी रहती है कि क्या अब क्या होगा, कैसे कहानी आगे बढ़ती है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। वहाँ से फिर और बीच बीच में वृद्धावस्था का भी दृश्य आता है कि तुलसीदास जो हैं वो रत्नावली ने जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी उस जगह पर बैठे हैं और उसको ऐसे हाथों से उस ज़मीन को सहला रहे हैं, रत्नावली को याद कर रहे हैं। और साथ साथ में पीछे वाली कहानी भी पूर्व दीप्ति पद्धति में चलते रहती है। वहाँ से फिर वो जो मुनिया जो है, जो दाई है, वो अपने सास को, पार्वती को, उस बच्चे को सौंप देती है। और वही जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी पार्वती, वो इस बच्चे को, यानी कि तुलसीदास जी को, जिनका कि बचपन का नाम राम बोला है, उनको वो फिर पालन पोषण करती है और अपने साथ ही भीख मांगना सिखा देती हैं। वहाँ जो भिखारियों का मोहल्ला है बहुत ही बुरी दशा में है, एकदम जर्जर अवस्था में झोपड़ियाँ हैं। तो वो तुलसीदास जी को याद आता है। जो बकरीदी बताते हैं, कुछ वो बताते हैं अपने पूर्व जीवन की कहानी। तो देखते हैं कि किस तरह से वो छोटा बच्चा बारिश में भीग रहा है, अपने उसके जो भीख मांग कर लाया है वो सामान पूरा मिट्टी में सन चुका है, कीचड़ में वो गिर गया है, बारिश हो रही है, पूरा कीचड़ हो रखा है। और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि पूरा जो झोपड़ी थी वो ध्वस्त हो चुकी है और पार्वती अम्मा, जो जिसको अम्मा कहता था, वो उसके नीचे दबी हुई है। उसी समय वह कहीं से सहारा ना पा करके आस पड़ोस के लोगों से और फिर एक लाठी के सहारे और बांस के सहारे किसी तरह अपने पार्वती अम्मा को बचाने की कोशिश करता है। और वहीं से वो हनुमान जी और राम जी से गुहार लगाना शुरू करता है कि मेरी मदद करो। और एक विश्वास जो है, एक संबल मिल जाता है उस बच्चे को, एक आधार मिल जाता है कि जो हनुमान जी हैं और राम जी हैं, जो उनका सहारा सबसे बड़ा है, वही मेरी हमेशा मदद करेंगे। और आगे चलकर जब कि पार्वती की मृत्यु हो जाती है, अकेला बच्चा अनाथ हो जाता है बिल्कुल, तो एक यही सहारा है राम नाम का, जिसके सहारे कि वो अपना हताश निराश नहीं होता है, और जबकि वो अपना जीवन एक अच्छे सकारात्मक ढंग से बिताने के बारे में सोचता है। वहाँ से फिर वो तुलसीदास जो है राम बोला उस सुकर खेत चले जाते हैं, जहाँ एक हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठते हैं और बंदरों को जो लोग डालते हैं दान में, उसमें से वो अपना पेट भरते हैं और हनुमान जी का चबूतरा साफ करते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी तुम इसी तरह हमारा पेट भरा करो और हम तुम्हारा चबूतरा साफ कर दिया करेंगे। तो वो इस तरह से एक अमूर्त, उस बच्चे के लिए ईश्वर जो है या राम जो है, हनुमान जो है, ये अमूर्त कल्पनाएं नहीं है, एक साक्षात उनके लिए एक सत्य है, उनके जीने का आधार है, उनके अभिभावक हैं। जो हनुमान है उनको बड़े भाई की तरह मान रहे हैं अपने। और नरहरि दास, जो बाबा नरहरि दास से उनकी भेंट होती है, तो वो फिर उनको तुलसीदास का नाम देते हैं, क्योंकि तुलसी के का पत्ता उनके सिर पर पड़ा, तो भी वो कहते हैं कि इस बच्चे का नाम आज से तुलसीदास रहेगा। फिर उनको वो काशी ले जाते हैं शिक्षा प्रदान करने के लिए। और वहाँ भी जब जब ये बच्चा राम बोला अकेला पड़ता है, जब जब असहाय पड़ता है, तब तक ये राम की शरण लेता है और वहीं से अपने आंतरिक शक्ति को वो जागृत करता है। जहाँ वहाँ पर काशी में पढ़ते हुए जो डर की बात आई है, बहुत एक बार डर जाते हैं, तब उनको हनुमान जी में उनसे सहारा मिलता है और वहीं पर हनुमान चालीसा की वो रचना करते हैं, ऐसे ही बोलते हुए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे हनुमान, जो ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं और वो पद की रचना होती चली जाती है और अपने डर पर वो काबू पा लेते हैं और रात को अंधेरे में भी वो शमशान में जाने से नहीं डरते हैं।
कहानी आगे चलती रहती है। समानांतर में ये जो शिष्य हैं सब तुलसी बाबा को घेर कर बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ की एक कहानी ये चलती है और एक पूर्व दीप्ति में पहले के जीवन की कहानी चलती है। फिर इन शिष्यों के साथ वो काशी भी जाते हैं, चित्रकूट भी जाते हैं। इस तरह से स्थान स्थान पर जाते हैं और जो वहाँ की घटनाओं को वो सुनाते चलते हैं कि काशी में मैं आया था तो ऐसे हुआ था, यहाँ पर मैं आया था तो ऐसे हुआ था। इसी बीच जब वो युवा अवस्था के में प्रवेश करते हैं तो एक नर्तकी गायिका मोहिनी नाम की वेश्या से उनका एक संपर्क होता है। वो आकर्षित होते हैं और पहली बार उनके ऊपर काम भावना या वासना की प्रवृत्ति हावी होती है और वो मोहिनी के आकर्षण में बंध जाते हैं। मोहिनी भी मन ही मन उन्हें पसंद करने लगती है, उनसे प्रेम करने लगती है। परंतु वहीं पर तुलसीदास को कुछ समय बाद ध्यान आता है कि नहीं, ये रास्ता उचित नहीं है और ये मेरे राम नाम के मार्ग से मुझे भटका देगा। इसके पश्चात उनको आत्मग्लानि होती है। वे आत्महत्या करने का भी प्रयास करते हैं, गंगा के किनारे जाते हैं परंतु बचा लिए जाते हैं। तत्पश्चात गुरु के साथ ही वो अपनी विद्या ग्रहण करते हैं और रत्नावली के पिता से उनकी भेंट होती है, जहाँ पर रत्नावली के विवाह का प्रस्ताव उनके सामने आता है। और रत्नावली से विवाह होने के पश्चात वो पूरी तरह गृहस्थ जीवन में रम जाते हैं। रत्नावली के सिवा उनको कहीं भी चैन नहीं मिलता है। उनका एक पुत्र भी होता है तारापति नाम का, और पुत्र और पत्नी के मतलब साथ वो एक आनंदमय जीवन बिताते हैं गृहस्थ का। इसी बीच में एक मेघा भगत का भी नाम है, जो कि जहाँ पर वो गए थे कार्यक्रम में, वहीं पर मोहिनी से उनकी मुलाकात हुई थी। और ये मेघा भगत उनको कई बार मिलते हैं और एक बड़े भाई के समान है उनके लिए। और उनको लगता है कि हनुमान जी ही ये मेघा भगत का अवतार लेकर मेरे लिए आए हैं, मुझे मुसीबतों से बचाने के लिए, गलत मार्ग से बचाने के लिए। पत्नी और पुत्र के होने के पश्चात जब उनकी कुछ कमाई भी होने लगती है, अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है, लेकिन तभी जो रत्नावली के चचेरे भाई हैं वो ईर्ष्या करते हैं कि मेरा कोई मतलब आमदनी नहीं हो रही है मेरी, और ये तुलसीदास के पास ही सब लोग आते हैं पत्रा विचारने, चाहे जो भी कुछ पूछने, पंडिताई का जो भी काम होता है वो तुलसीदास के पास ही करवाते हैं। और मेरा उसकी वजह से उनकी दशा खराब रहती है, उनके चचेरे भाई की, रत्नावली के। तुलसीदास सोचते हैं कि अच्छा रहेगा कि अगर मैं कहीं और चला जाऊं और इन लोग का भी काम चलेगा यहाँ पर, और मैं काशी में चला जाऊं और वहाँ पर कुछ समय कमाऊं और कमाकर फिर 2-3 महीने में लौट आऊँगा। ऐसा सोचकर वो रत्नावली से अपना विचार बताते हैं, वो भी सहमत होती है और इस तरह वो काशी चले जाते हैं। वहाँ पर कथा वाचन करते हैं और अपना पंडिताई का जो भी काम होता है वो करके धन उपार्जन करते हैं। और वहीं से जब वो काशी से वापस आते हैं, रत्नावली को मायके में पहुंचा दिया होता है। वही ये प्रसंग है जो लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्ध है कि वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि वह एक लाश को तख्ता समझकर उस पर चढ़कर नदी पार कर गए और लटकते हुए सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। लेकिन इसमें अमृतलाल नागर जी ने ये प्रसंग इस तरह से नहीं दिखाया है। वो एक नाव द्वारा पार करना दिखाते हैं और बाकायदा जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, तब उनके साले जो हैं दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन उपहास तो उनका होता ही है, उनके साले और सलहज जो हैं सब उपहास करते हैं कि आपके तो कपड़े भीग गए हैं, कैसी दशा हुई है, आप दौड़े दौड़े चले आए हैं। और रत्नावली उनका तिरस्कार करती है कि इतनी जो प्रीति मुझ में लगा रहे हो, अगर इतनी राम में लगाई रहती तो कितना तुम्हारा जन्म सुधर जाता। यहीं से फिर उनके मन में एकदम गृहस्थ जीवन के प्रति जो आसक्ति थी वो ख़त्म हो जाती है और वो अपना पूरा जीवन राम के नाम समर्पित कर देते हैं। राम कथा की जहाँ तक बात है, रामचरितमानस हर लेखक या कवि या रचनाकार की एक रचना जो होती है, उत्कृष्ट रचना, जिसको उसके जीवन की सबसे अच्छी, जिसको मास्टरपीस अंग्रेजी में कहा जाता है। प्रेमचंद का अगर हम देखें तो गोदान है,
तुलसीदास जी के जीवन का जो मास्टरपीस या उत्कृष्ट रचना है वो रामचरितमानस है, जिसने राम की प्रतिष्ठा को पूरे भारत में विस्तृत कर दिया। हर भाषा में, हर क्षेत्र में आपको राम की कहानी किसी न किसी रूप में मिल जाएगी। इसका श्रेय तुलसीदास जी को ही जाता है। उन्होंने काशी में फिर से राम लीलाएं करवाने का प्रचलन शुरू किया, और रामचरितमानस लिखने की जब उन्होंने शुरुआत की अयोध्या में, तो उनके जो विरोधी लोग थे उस पोथी को वहाँ पे चुराने का भी प्रयास हुआ। उसके डर से फिर वो वहाँ से अयोध्या से काशी चले और यहाँ पर फिर अब बाकी के रामचरितमानस लिखने लगे। फिर वहाँ भी उनको परेशान किया गया, तो वो और कुछ दूर पर जाकर के ये लिखने लगे। और रामचरितमानस जो है, इसके साथ साथ राम की लीलाएं होने लगी। भक्त के रूप में तुलसीदास जो है बनारस में जो अकाल पड़ा था उसमें वो कई गरीब लोगों की और भूख से मरते हुए लोगों की सेवा करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें उपन्यास में दिखाई गई हैं। और अंतिम समय जो मैं कह रही हूँ कि वृद्धावस्था का जो साथ साथ चल रहा है, तो उस समय में वो विनय पत्रिका के पद बोलते हैं और रामो जो है उनको लिपिबद्ध करता है। और जहाँ पर उनकी मृत्यु जब नज़दीक आ चुकी है, उस समय वह देखते हैं एक स्वप्न जिसमें कि वो श्री राम के दरबार में जाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी अर्जी लेकर। वो अर्जी क्या है? विनय पत्रिका है। और हनुमान जी दरबान बने हुए हैं और वो जाके उनको देते हैं कि ये अर्जी राम को दे दीजिए। और जिस करके फिर राम के पास वो अर्जी पहुंचती है और राम उस पर, ये स्वप्न देख रहे हैं तुलसीदास कि राम उस पर लेकर हस्ताक्षर करते हैं। तो जिस तरह से हम कोई आवेदन लेकर जाते हैं किसी अधिकारी के पास और वो उसको स्वीकार कर लेता है, स्वीकृत, और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है, इस तरह से यह स्वप्न देखते हैं कि विनय पत्रिका जो उनकी अर्जी है वो राम के दरबार में गई और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, यानी ये स्वीकृत हो गई। और जैसे ही उनकी आँख खुलती है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ये मेरा काम जो है ख़त्म हो गया और अब मेरे जीवन की पूर्णाहुति हो गई। पूरे जीवन का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो सफल हो गया। और इसके पश्चात ही तुलसीदास जी की मृत्यु हो जाती है और उपन्यास यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यानी तुलसीदास के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक का पूरा कहानी, पूरी इसमें है कहानी। और जिसमें जहाँ तहाँ मुग़ल काल के जो शासक थे उनके जो अत्याचार हैं, या जो भी शासन की, एक जगह अकबर के शासन की प्रशंसा भी की गई है और बाकी शासकों के अत्याचार की भी बातें हैं। तो एक पूरे उस समय का परिवेश हमारी आंखों के सामने आता है। और इस उपन्यास को पढ़ते हुए हम तुलसीदास जी के साथ साथ लगता है कि जिस तरह बेनी माधव उनके शिष्य थे, उनके साथ साथ घूम रहे थे, तो वैसे ही पाठक को भी लगता है कि हम भी उनके साथ साथ हैं और उनके द्वारा उनके जीवन के पिछली कहानी को सुन रहे हैं। अगले भाग में इसके कुछ और विषय को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।